नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और लिटिल पिल्स के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिप्रेशन ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही गंभीर हो सकती है। तो इसे किस तरह से ट्रीट किया जाए, इसके क्या इलाज है, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक फिजिशियन, एमडी, कॉलेज के प्रोफेसर और खास तौर पर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई पुलिस के ऑनररी कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल जोशी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर राहुल जोशी सर, आपका हमारे लिटिल पिल्स के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही सीरियस है और वो है डिप्रेशन जी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ये समस्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं? डिप्रेशन का मतलब है बीइंग अनहैप्पी जी। नॉन हेडोनिस्टिक बिहेवियर, यानी जस्ट सोच में रहना, हैप्पीनेस नहीं होना। जी। कोई भी सिचुएशन में आप हो, यू जस्ट डोंट फील नाइस, डोंट फील अप टू इट। मैं कहां हूं, क्यों कर रही हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये कुछ करने की इच्छा ना होना, खुशी ना मिलना। जी। इतनी अच्छी चीज जो नॉर्मली सबको खुशी देती है, उसमें हमें खुशी ना लगना, दैट इज डिप्रेशन। डॉक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बार लोगों को लगता है कि सामने वाले को डिप्रेशन है या फिर सामने वाला बहुत ही नखरे कर रहा है। ये जो वो बता रहा है कि वो उसे खुशी महसूस नहीं हो रही, वो जो बिहेव कर रहा है वो एक नखरे है। तो ऐसे कौन से लक्षण है जो बाकी लोगों को ध्यान देना चाहिए बाकी लोगों को कि सामने वाला डिप्रेशन में है? ऐसे कौन से लक्षण है जो दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कल्पिता। माय आंसर टू दिस इज दैट हर एक आदमी कभी ना कभी जीवन में डिप्रेशन में जाता है। हर एक आदमी आज जाएगा, कल जाएगा, बचपन में, ओल्ड एज में, मिडिल एज में प्रोवोकेटिव फैक्टर्स होते हैं, तब आदमी जा सकता है। मगर वो कितनी देर रहता है और उसका इंटेंसिटी कितना होता है डिप्रेशन का। क्या डिप्रेशन इतना ही है कि नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, नहीं आप जाके आओ, नहीं अच्छा पिक्चर अच्छा लगा है, आप जाकर, मैं नहीं आ रहा हूं, दैट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ज्यादा जब गंभीर होता है तब काम से उसका मन निकल जाता है। वेयर ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट गो टू वर्क प्लेस। घर में जो है वाइफ, हस्बैंड, बच्चों के साथ रिलेशन खराब होता है, दे जस्ट बिकम साइलेंट, दैट इज अ मॉडरेट। और हेवी डिप्रेशन में, मैडम बोलना नहीं चाहता, मगर ये लोग सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो एक डिफरेंट लेवल का होता है। जैसे माइग्रेन में मैंने एक बार कहा था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो डिप्रेशन भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। कितना टाइम है, 1 साल है, 6 महीना है कि ज्यादा, अधिकतर, बड़ा है, ये जरूरी है। मगर आपने जो कहा सवाल, सो इंपॉर्टेंट। आजकल एक फैड हो गया है, आई एम इन डिप्रेशन, आई एम इन डिप्रेशन। तो पैरामीटर्स डिप्रेशन के यही है कि खाना नहीं खा रहा है आदमी, नींद नहीं आ रही है, काम में, घर में ध्यान नहीं है, खुद पर ध्यान नहीं है। जो आदमी एकदम शेव करके टाई भी लगा के जाता था, वो आज ऐसे ही इज लुकिंग वेरी वेरी टायर्ड, दाढ़ी बड़ी है और ऐसे आउटशेड करके जा रहा है। दीज आर द साइंस। आपने साइंस पूछा, ये मेरा जवाब है। ओके मैडम, डिप्रेशन इज नॉट एज रेयर एज यू फील। बहुत लोगों को डिप्रेशन है, वो जाहिर नहीं करते। क्या आपको पता है मैम, एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल। कभी आपको लगता है कि बस आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मुझे इच्छा नहीं है, बस मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी? कभी होता है आपके साथ? बिल्कुल, लगता है। होता है। तो ये मे बी एक 0.5% का डिप्रेशन ही है ये। बट ये जब एक्सटेंड बढ़ता है इसका, देन इट्स अ moderate and full blown type of depression. This is a clinical condition which has to be looked into. जी डॉक्टर, क्या डिप्रेशन को हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं? क्या दवाई लेने से डिप्रेशन कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और साइकेट्री आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है, बहरहाल होम्योपैथिक साइकेट्री में भी एमडी आ चुका है। तो इतना वो गहन विषय है। तो हाउ यू ट्रीट इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। बट एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन में भी ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी बढ़ी हुई है, वेयर यू गिव मूड ऑल्टरेटर्स, जो मूड एलिवेटर्स देते हैं, या डिप्रेशन कम करने वाली ड्रग्स देते हैं, नींद अच्छी दवाई देते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ
टैकलिंग डिप्रेशन, और उसमें काउंसलिंग भी एक बहुत अहम हिस्सा रखता है। होम्योपैथिकली अगेन एज यू नो वी गिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, हम उसका कॉज क्या है जानते हैं। डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नियर एंड डियर वन। एक मेरे दोस्त हैं, उनके फादर का इंतकाल हुआ। ही वाज नॉट वेरी यंग आल्सो, बट फादर इज फादर। बट डिस्पाइट दैट 6 महीना 1 साल वो किसी से बात नहीं कर रहा था। ही वाज इन टोटल डिप्रेशन। उसने अपने आप को बंद कर चुका था, वो काम पे नहीं जाता था, इतना उसका फादर के साथ संबंध था। आई वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, और हमने एक दवाई दी। प्लीज डोंट टेक दिस मेडिसिन, ये पेशेंट स्पेसिफिक बोल रहा हूं। आधे घंटे के केस टेकिंग के बाद, मैं उस आदमी को जानता हूं 10 साल से, फिर भी मैंने एक केस टेकिंग किया, और कॉस्टिकम नाम की दवाई है। मैडम, कॉस्टिकम में सिम्टम है नॉट वेल आफ्टर डेथ ऑफ क्लोज वन। उसको कॉस्टिकम दवाई दी। देवर काउंसलर्स हु वर हेल्पिंग हिम, और फिर धीरे धीरे दवाई से, काउंसलिंग से वो बाहर आ गया उससे। Understand what I'm saying? So this is a proper depression। ऐसे दूसरी दवाई है, आजकल के बच्चे, लड़के ने ना बोल दिया, लड़की ने ना बोल दिया, ऐसे सब कर देते हैं। कितना बढ़ गया, ये क्या चल रहा है दोस्तों? लाइफ इज वेरी बिग, ऐसे मत कीजिए कुछ। बिल्कुल। आप एक 6 महीने की मुलाकात के बाद उस लड़के ने ना कह दिया इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। What about your parents who have groomed you for 20 years? What about your grandfather, grandmother जिन्होंने, चाचा चाची जिन्होंने आपको लाड से पाला है? ऐसे पागलपन मत करो। ये भी डिप्रेशन है मैडम। बिल्कुल। सडन आउटबर्स्ट हो गया, लड़के ने ना बोल दिया, लड़का चला गया, भाग गया, and they did this, and that is also a form of depression। बिल्कुल। बट मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि, सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल। बहुत अच्छी जमीन हो, सॉइल अच्छी हो, फर्टिलाइजर्स अच्छे हो, और क्या कहते हैं, पानी अच्छा मिला हो, फिर भी क्या एक गुआवा के बीज से आम का पेड़ आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आ सकता? इतना दिया है उसको, फिर भी नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि वो डिप्रेशन का बीज रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कितने विकट परिस्थिति से बाहर आए जी। छत्रपति शिवाजी महाराज, सावरकर, आप बड़े बड़े नाम, भगत सिंह, इनकी जो घर की स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी। देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल। अगर वो स्ट्रगल कहते हैं आप, और मैं स्ट्रगल के वजह से डिप्रेशन में गया, वो आदमी जो कहता है, आई विल टेल देम, जितने भी बड़े लोग बने हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। बिल्कुल। तो इसका आंसर मैं जोड़ना चाहता हूं कि डिप्रेशन जो है वो सरकमस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बहुत बार वो बीज होना चाहिए। तो डिप्रेशन का बीज कई बार आदमी में होता है, वो जेनेटिक हो सकता है, वो इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो स्ट्रांग आदमी भी, बहुत दिखने में स्ट्रांग आदमी भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बिल्कुल। वो उसमें होना चाहिए वो। बिल्कुल। और एक सिंपल दिखने वाला आदमी, मतलब उसमें कुछ लगता है सच अ थिन पर्सन, कुछ नहीं, मगर सीवियर सर्कमस्टेंसेस में भी वो डिप्रेशन नहीं जाता, ही बिकेम स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मैडम? बिल्कुल। अगला सवाल। डॉक्टर, आपने बताया कि डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए आपको केस स्टडीज लेने पड़ते हैं, उनके जो केस हिस्ट्री है क्या है, कुछ है, वो स्टडी करना पड़ता है, और फिर आप उन्हें दवाइयाँ देते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत बार जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक बड़ा इंसान तो बता सकता है कि उसे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत बार बता भी नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैम। देखिए मैम, इफ यू नो पेट्स वेल, अगर आप कुत्ते बिल्लियों के साथ रही होंगी तो कुत्ते भी सिम्टम्स देते हैं, वो बोल नहीं सकते, यू कैन मेक आउट। तो एक माता पिता जो क्लोज है बच्चे के, दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या है, कुछ स्कूल में स्ट्रेसर है क्या, कुछ कुछ सेक्सुअल जाती हुई है क्या, दीज आर ऑल द रीजंस। बिल्कुल। हाँ, स्पेशली लड़कियों में दे सडनली बिकम साइलेंट अगर कोई फैमिली मेंबर ने या कोई नॉन पर्सन ने उनके साथ कुछ किया हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई अ मदर इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू द चिल्ड्रन। वो ही समझ सकती है क्या हो रहा है, और थोड़ा डीप जाने में हमें ये प्रॉब्लम समझ सकता है। प्रॉब्लम आसपास का होता है, बाहर वाले लोग प्रॉब्लम नहीं दे सकते, आसपास के लोग। बिल्कुल। कोई सिंपल चीज, एक लड़का एकदम होशियार था, सडनली डिप्रेशन में गया, स्कूलिस्टिकली डाउन हो गया,
पता नहीं क्या हो रहा है। देन वी रियलाइज आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन कि उसके फादर मदर की जम नहीं रही थी, दे यूज्ड टू फाइट। लड़का देखता था ऐसे, डिवोर्स तक बातें चली थी और उन्होंने बच्चे के लिए वो लोग साथ आए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट सेड कि ये आप जैसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये आप झगड़ा मत कीजिए, बच्चे बहुत जल्दी समझ सकते हैं मैम। बिल्कुल मैम एक बात कहूं आपसे, आप कहीं जब वॉक करेंगी, एक कुत्ता आपके पास में आएगा, आप उसके पास ऐसे देखो, वो निकल जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुत्ता समझ सकता है कि डू यू वांट हिम और यू डोंट वांट हिम। या तो आप देखो, प्यार से देखो, वो कुत्ता आपके पास आ जाएगा। कुत्ता समझ सकता है तो बच्चा जो खुदा की देन है वो क्यों नहीं समझ सकेगा? इमीडिएटली ही कम टू नो मेजर रीजंस ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन इज द पेरेंट्स नॉट गेटिंग अलोंग वेल। तो वो ऐसा बात हुआ, ट्विस्ट ऑफ टेल एकदम यशराज फिल्म जैसे हुआ कि वो माँ बाप रियलाइज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दे केम टुगेदर, उन्होंने उनका झगड़ा मिटाया, द बॉय वाज नॉर्मल, ही केम अगेन फर्स्ट। ये मेरी पेशेंट की कहानी बोल रहा हूं मैं जी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं या फिर उससे दूर रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा 2 गाने गाने चाहिए। बिल्कुल गाओ पहले। एक गाना है किशोर दा का कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे हंसते गाते, तालियां बजाइए मैम, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खुश हो गई आप, देखिए कितना अच्छा स्माइल दे रही हैं आप। सेकंड गाना मैम एक आशा जी का गाना है जो बहुत ये टॉक्स अबाउट द मिडिल एज पीपल, जो सोचते हैं कल क्या होगा, ये अच्छा होगा, फिर मेरा इंटरव्यू होगा, फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा 2 BHK होगा। मैम हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का लाइफ में ध्येय होता है 1 BHK और 2 BHK, एम आई राइट? करेक्ट। छोड़ो यार, भगवान और देंगे आपको। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। डिप्रेशन का मेन कारण ये भी है कि लोग सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एंड वी आर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट। तो हैप्पी विद द प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये गाने में मैंने आपका सवाल मैंने भूल गया, वापस बताइए सवाल आपका। मेरा सवाल ये था कि डिप्रेशन से दूर रहने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से वेज हैं? नंबर 1 एक पॉजिटिव एटीट्यूड जी। नंबर 2 मैम, लोगों को भी ये रियलाइज होना चाहिए कि वो जानबूझ के डिप्रेस नहीं हो रहा है, उसका मन है वो। बिल्कुल। वो उसका नेचर आदमी का चेंज नहीं कर सकते मैम। चलो हम एक पार्टी में बैठे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हो और एक आदमी वहां बैठा है ऐसे मुंह लटका के, आपको लगेगा कि यार वो आदमी मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, देखो इग्नोर कर रहा है मुझे। वो इग्नोर आपको नहीं कर रहा है मैम, वो खुद को इग्नोर कर रहा है। जी। यू अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वो आदमी आपको इग्नोर कर रहा है, वो इग्नोर नहीं कर रहा है, वो खुद की उलझनों में इतना उलझा रहा है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास देने के लिए स्माइल भी नहीं है। मगर मैडम ये आपका मेरा उत्तरदायित्व होता है कि उन लोगों को हम उसको मोटिवेट करें, जी, ऊपर ले आए लोगों को यू मेक पीपल जॉयस, राइट? बिल्कुल मैम 3 फेज लाइफ के होते हैं, बोलो आपको ये लिंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 फेज लाइफ के होते हैं, जो आप यंग हो, 3 फेज लाइफ के होते हैं जो आप यू वांट टू डू एग्जैक्टली व्हाट द अपोजिट पर्सन वांट्स टू डू, क्योंकि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। देन नेक्स्ट फेज आता है जब आप बड़ी होती है एंड यू आर बिग पर्सन, तब यू वांट टू डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट ताकि वो इंप्रेस हो जाए। और फिर 50s के बाद, अनुभव के बाद आप ये फेज पे पहुंचते हो कि आपको रियलाइज होता है वो मेरे में इंटरेस्टेड था ही नहीं। मैं क्यों इतना सोच रही थी। कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है मैडम। बी हैप्पी इन लाइफ। करेक्ट। नोबडी इज लुकिंग एट एनीवन। हर एक अपनी अपनी उलझनों में, वो गाना है ना, अपनी अपनी फितरों में जो भी है वो उलझा है, वो उलझा हुआ है आदमी उसके। बट वी एज सेंसिटिव पीपल वी मस्ट help people to come out. Number 1, talk. बिल्कुल। Number 2, help people to come out. Number 3, आप जीवन में अकेले नहीं हो जिसको प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम जीवन में, सबको प्रॉब्लम, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आपके दादाजी के साथ
आपके दादा दादी हैं, आप अभी नाना नानी हैं आपके? नहीं। एक बार मम्मी जी को पूछिए, आपके दादा या आपके परदादा एक स्टॉप पहले उतरते थे ताकि वो 30 पैसे बचाए और 30 पैसे आप फैमिली के लिए यूज करें, क्योंकि MIDC तक फेयर इतना था, मरोड़ का फेयर इतना है, तो MIDC उतरो, मरोड़ चल के जाओ। तो आप सोचो उनको डिप्रेशन क्यों नहीं आया? तो पॉइंट इज बी हैप्पी इन लाइफ एंड क्रिएट हैप्पीनेस, क्रिएट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस। मगर ये भी कहना चाहता हूं कि जो आदमी डिप्रेस्ड है उसके मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं और एक कारण जेनेटिक भी होता है। अच्छा, जेनेटिक होता है कि डिप्रेशन का है उसमें, जी, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल। उसको हम मोटिवेट करना है, उसको अपने आप को मोटिवेट करना है, और वो एंड तक नहीं जाना चाहिए। द एंड ऑफ डिप्रेशन द हाईएस्ट इज निग्लेक्ट ऑफ योरसेल्फ एंड हैविंग सुइसाइडल थॉट्स। बिल्कुल। एक बात कहूं आपसे, जी, कहना नहीं चाहता ये, मगर जितने भी सुइसाइड के केसेस आप देखेंगे वो बोल के सुइसाइड नहीं करते। जो फिल्मों में होता है ना, मैं अब जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो नहीं होता। दे आर इन डिप्रेशन एंड अचानक कुछ कर डालते हैं। बहुत बार देखा है ये। तो मैडम, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपका, मेरा, सबका, कि जो लोग आपको डिप्रेशन में लग रहे हैं उनके लिए कुछ तो करो। एक्सटेंड योरसेल्फ टू देम। दवाई देंगे, बिल्कुल होम्योपैथी दवाई देंगे, जो भी दवाई देंगे, मगर दवाइयों से भी ऊपर जो काम करता है वो है सिंपैथी। एलोपैथी, आयुर्वेदपैथी, होम्योपैथी, इससे ऊपर है सिंपैथी। मैडम बराबर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन एक और बात जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि लोगों की हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ऐसा समझना होता है कि जितना टाइम में मैं चाहूँ उतने ही टाइम में सामने वाले ने रिकवर करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो जाने दो, छोड़ दो, बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो दूसरों की हेल्प तो करते हैं लेकिन आधे में उसे छोड़ के चले जाते हैं और उनकी जो स्थिति है वो और भी नीचे चली जाती है? मैम देखो, मैं समझता हूं कि कोई भी किसी की मदद कर नहीं सकता बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट। क्लोज आदमियों को परसिस्ट करना चाहिए। समझो मेरे भाई को डिप्रेशन है तो आई हैव टू ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक मैक्सिमम। ये मेरा पेशेंट हो, दोस्त हो, बहुत कोशिश करनी चाहिए। मगर एक हद तक कौन किसी के कर सकता है यार? एक हद के बाहर अगर वो आदमी ही तन्हाई तन्हाई मिलो है फैली हुई तन्हाई उस मानसिकता में होगा तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली अपने को ही अपने आप को उठाना है। बिल्कुल। तो nobody can help you beyond a certain point. You must help people, madam. But सिर्फ ऊपर वाला या माता पिता, आई एम रिपीटिंग, माता पिता आपको हेल्प कर सकते हैं, और या स्पाउस ऑफ कोर्स, बट बियॉन्ड दैट नोबडी हेल्प्स एनीवन। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो डिप्रेशन के ऊपर काम कर सकती है? बिल्कुल दवाइयां हैं। हमारे हैनिमैन जो डॉक्टर थे, हमारे फाउंडर, उन्होंने डिप्रेशन पर ही काम किया है बहुत। उन्होंने इनसे लोगों पर, जो हम जिसे हम सिजोफ्रेनिक कहते हैं, उन पर ही काम किया था उन्होंने। वो जमाने में 250 साल पहले सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को मारा जाता था। वो जो समझ नहीं सकता क्या चल रहा है उसको मार के क्या फायदा? तो होम्योपैथी बिलीव्स इन टैकलिंग इन अ जेंटल वे। तो मैंने ऐसे बताया कि कॉस्टिकम नाम की दवाई बहुत फायदेमंद होगी इन पेशेंट्स डिप्रेशन आफ्टर लॉस ऑफ क्लोज पर्सन। नेट्रम म्यूर, सोराइनम, ये भी दवाई काम करेगी। इग्नेशिया काम करेंगी आफ्टर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन लव। पैसा खो जाने के बाद, बहुत लॉस होने के बाद दवाई काम करेगी कालीफॉस या ब्रायोनिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसके दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं। तो डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के सलाह से। दवाइयां बहुत है, ये मैं कह रहा हूं आपको, बट ये आधे 1 घंटे के हिस्ट्री के बाद हम डिसाइड करेंगे दवाई क्या देनी है। डॉक्टर, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने कितने डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीट किया है, और अगर उनमें से कोई एक केस अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो हमें अच्छा लगेगा। कई केसेस ट्रीट किए, मगर ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि वो आदमी कंटिन्यूसली सुसाइड के बारे में बात कर रहा था। ही वॉज अ बिग बिजनेसमैन जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत पैसा गवाया। उनका कोरोना टाइम में बहुत लोगों को नुकसान हो गया मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा गवाया, बच्चा अब्रॉड स्टडी कर रहा था,
उसी टाइम पर देखो क्या नियति का खेल है, उसकी वाइफ को कुछ मेजर इलनेस हुआ, कैंसर जैसा, चारों तरह से प्रॉब्लम, चारों तरह से क्या करे क्या, ये साइड प्रॉब्लम, ये साइड प्रॉब्लम, और वो आदमी इतना हताश हो गया था टू द पॉइंट कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, इट्स नॉट समथिंग यू टेक लाइटली मैडम। तो हमने स्टडी केस किया डिटेल में, मैंने 2-3 मेरे कलीग्स को भी इन्वॉल्व किया। डिटेल केस टेकिंग से सोराइनम नाम की दवाई आ गई, 1 mg पोटेंसी में हम उनको एवरीडे मॉर्निंग देते थे, प्लस काउंसलिंग चल रहा था, प्लस मैंने खास कुछ दोस्तों को बताया कि भाई उसको एंगेज करो, उसके पास अब समय है, काम नहीं है तो टेनिस खेलो, ये करो, गो फॉर ट्रेक, समय था मैम इन लॉकडाउन, तो ये करो आप, यू डू समथिंग फॉर हिम। और ये कंबाइंड एफर्ट से वो आदमी इससे बाहर आ गया, नॉट जस्ट बाहर आ गया, भाभी जी की तबीयत भी ठीक हो गई, उसका लड़का भी पास आउट हो गया, जॉब मिल गया है, और वो अब वापस उसका नया बिजनेस में शुरू किया है, एंड वो अच्छा चल रहा है वो धीरे। तो उस समय अगर हम साथ नहीं आते तो शायद क्या होता मुझे पता नहीं। तो these cases are presented in conferences also. These cases make you feel कि भाई डॉक्टर बनके कुछ तो किया हमने, है ना जी। तो ये एक सेटिस्फाइंग केस है। बिल्कुल, मतलब डिप्रेशन से अगर बाहर आना हो तो बस मेडिकेशन से कुछ नहीं हो सकता, एक कंबाइंड एफर्ट्स बहुत ही जरूरी है। मेडिकेशन, फ्रेंडशिप। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह दें, खासकर उन दर्शकों को जो जिन्हें डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? गा के कहूं? बिल्कुल। कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो कुछ आना जाना है, 2 पल के ये जीवन में एक उम्र बितानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हंसने हंसाने की कहानी है। वाह, बहुत ही खूब। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि डिप्रेशन की समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है और एक कंबाइंड एफर्ट से डिप्रेशन से भी बाहर आया जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरा प्यार, अभिवादन और आशीर्वाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी लिटिल पिल्स के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लिटिल पिल्स।